वेद पुराण का शाब्दिक अर्थ है पुरानी वेदों की कथा। इसे हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में माना जाता है जो वेदों के संदेशों और उपदेशों को विस्तार से प्रस्तुत करता है। हालांकि वेद पुराण शब्द से जुड़ी कोई विशेष या एकल किताब नहीं है, बल्कि यह दो मुख्य शैलियों में बटा हुआ है, वेद और पुराण। मित्रों, वेद भारतीय धर्म और संस्कृति का सबसे प्राचीन और मूल ग्रंथ है। ये चार प्रमुख वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। मित्रों, वेदों में मंत्र, अनुष्ठान और ध्यान की विधियां दी गई हैं जो ब्रह्मा सर्वशक्तिमान की उपासना और धरती पर मानव के जीवन की सही दिशा को स्थापित करते हैं। मित्रों, पुराण वेदों के बाद का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो धार्मिक कथाएं, इतिहास, परंपराएं, रीति रिवाज और ब्रह्मांड की रचना के बारे में जानकारी देता है। पुराणों का उद्देश्य वेदों के गूढ़ और जटिल ज्ञान को सरल और विस्तृत रूप में प्रस्तुत करना था ताकि आम लोग उसे आसानी से समझ सकें। मित्रों, पुराणों में कुल 18 प्रमुख पुराण माने जाते हैं: विष्णु पुराण, शिव पुराण, भगवद पुराण, महात्म्य पुराण, ब्रह्म पुराण, वायु पुराण आदि। इनमें हर पुराण में अलग अलग देवताओं की कथाएं और उनके कार्यों का विस्तार होता है। साथ ही इसमें धर्म, समाज, जीवन और ब्रह्मा के बारे में विस्तृत जानकारी होती है। मित्रों, वेद पुराण का महत्व। वेद पुराण भारतीय संस्कृति का आधार है। यह हमें न केवल धार्मिक उपदेश देते हैं, बल्कि जीवन के हर पहलू पर विस्तृत ज्ञान भी प्रदान करते हैं। वेद हमें ब्रह्मा, ईश्वर के बारे में बताते हैं, जबकि पुराण हमें देवताओं, उनकी लीला, उनके उपदेश और समाज की स्थापना के बारे में समझाते हैं। मित्रों, वेद पुराण के माध्यम से व्यक्ति का उद्देश्य होता है आत्मा की सच्चाई को जानना, धर्म, कर्म और आचरण को सही रूप में अपनाना, विश्व और ब्रह्मा के बारे में सही ज्ञान प्राप्त करना। मित्रों, वेद और पुराण मिलकर एक संपूर्ण धर्मशास्त्र की तरह कार्य करते हैं। वेद से हमें तात्विक ज्ञान मिलता है, जबकि पुराण हमें धार्मिक कथाओं और उपदेशों के माध्यम से जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। मित्रों, वेद भारतीय धर्म और संस्कृति के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इन्हें संस्कृत में लिखा गया है और इन्हें भगवान के दिव्य ज्ञान के रूप में माना जाता है। वेदों को श्रुति कहा जाता है, जिसका अर्थ है जो सुना गया है, क्योंकि इनका ज्ञान सीधे ईश्वर से प्राप्त हुआ था और इन्हें आर्षियों ने सुना था। वेदों का ज्ञान मनुष्यों के लिए एक प्रकार से धर्म, आचार, तंत्र, पूजा विधि और जीवन के नियमों का मार्गदर्शन करता है। मित्रों, चार प्रमुख वेद। 1. ऋग्वेद विवरण। यह सबसे पुराना वेद है और इसे वेदों का प्रमुख वेद माना जाता है। इसमें 10 मंडल, कैंट होते हैं, जिनमें कुल 1028 सूक्त होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य देवताओं की स्तुति करना और उन्हें आह्वान करना है। मित्रों, सामग्री। यह वेद धार्मिक मंत्रों, पूजा विधियों और यज्ञ के सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें देवताओं की महिमा का वर्णन किया गया है, जैसे इंद्र, अग्नि, वायु आदि। मित्रों, महत्व। ऋग्वेद में वेदों के आधारभूत मंत्र होते हैं जिन्हें यज्ञों के दौरान उच्चारित किया जाता है। मित्रों, 2. यजुर्वेद विवरण। यजुर्वेद वेदों में दूसरा प्रमुख वेद है। इसे यज्ञ वेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से यज्ञ की विधियों, संस्कारों, अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। मित्रों, सामग्री। यजुर्वेद में मंत्रों के अलावा यज्ञों के दौरान किए जाने वाले क्रियाकलापों की विधियां दी जाती हैं। यह धार्मिक अनुष्ठान और पूजा की प्रक्रियाओं के बारे में निर्देश देता है। मित्रों, महत्व। यह वेद समाज के यज्ञ और आहुति के महत्व को बताता है और जीवन के कर्मकांडी पहलुओं को व्यवस्थित करता है। मित्रों, 3. सामवेद विवरण। सामवेद का मुख्य उद्देश्य संगीत और गायन से संबंधित है। इसे संगीत वेद भी कहा जाता है। इसमें मंत्रों का गायन और संगीत के रूप में उच्चारण करने की विधि दी गई है। मित्रों, सामग्री। यह वेद मुख्य रूप से सामगान, गायन से संबंधित है, जो विशेष रूप से यज्ञों में किया जाता है। इसमें स्वर, ताल और संगीत के विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। मित्रों, महत्व। सामवेद का उद्देश्य यज्ञों में संगीत के माध्यम से भगवान की उपासना करना है और इसे संगीत का वैज्ञानिक आधार भी माना जाता है। मित्रों, 4. अथर्ववेद विवरण। यह वेद अन्य 3 वेदों से थोड़ा भिन्न है।
इसमें धार्मिक, औषधीय, जादू टोना, मंत्रों का प्रयोग और समाज की जीवन शैली से संबंधित बहुत सारी जानकारी दी गई है। मित्रों, सामग्री। अथर्ववेद में स्वास्थ्य, चिकित्सा, औषधि, तंत्र मंत्र, समाज के कर्तव्यों और आचार व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें नाना प्रकार की तंत्रिक विद्या और प्राचीन उपचार विधियों का भी विवरण है। मित्रों, महत्व। अथर्ववेद का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति है और इसमें समाज के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के उपाय दिए गए हैं। मित्रों, वेदों के संरचना और शास्त्र। वेदों का शास्त्र 4 भागों में बांटा गया है। 1. संहिता मंत्रों का संग्रह जो प्रत्येक वेद में होते हैं। 2. ब्राह्मण, यज्ञ और पूजा विधियों से संबंधित व्याख्याएं। 3. आरण्यक, उपासना और ध्यान से जुड़े शास्त्र जो जंगलों में रहने वाले साधुओं के लिए होते थे। 4. उपनिषद, वेदों के गूढ़ ज्ञान और तात्विक तत्वों का व्याख्यान। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।